नमस्कार जी, सबका स्वागत है। सबको कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक बधाई, गुरु पर्व की भी बधाई। और सुबह के 8:55 हो चुके हैं। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। आज दिन भर में क्या कहाँ रहने वाला है उसकी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस जुड़ाव के लिए आपके। भगत राम जी, थैंक यू वेरी मच। सुशील कलसी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आज कार्तिक पूर्णिमा है और सिख धर्म के प्रवर्तक श्री गुरु नानक देव जी का जन्मदिवस भी है। तो आपको इस पर प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई, कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। और आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक एक करके तमाम खबरों पे आएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आज से HRTC की बसें कम हो जाएंगी, इसलिए सोच समझ के ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि आपको सफ़र करने में परेशानी हो सकती है। हाई कोर्ट ने हाईवेज के किनारे अवैध रूप से स्थापित किए गए ढाबों को 28 दिन के भीतर हटाने के आदेश दिए हैं। क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे। और बीजेपी का रिवाज बदलने का जो कोशिश है, उसमें आखिरी वक्त पर उसको और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांगड़ा और हमीरपुर आएंगे। दोनों जो जिले हैं, इनको गढ़ माना जाता है बीजेपी का, लेकिन बीजेपी की परिस्थितियां जो है यहाँ लगातार परेशानी वाली हैं। इन परेशानियों से निजात दिलाने के लिए मोदी कल चंबी शाहपुर में जनसभा करेंगे। उससे कितना बल शाहपुर वालों को मिलता है और कितना फतेहपुर वालों को मिलता है, कितना धर्मशाला वालों को मिलता है, कितना नगरोटा पालमपुर वालों को मिलता है, ये देखना होगा। लेकिन उसके बाद वो सुजानपुर में आएंगे। सुजानपुर वही वेन्यू है जहाँ 2014 में 16 फरवरी को उन्होंने रैली करी थी। तब ये था कि मोदी आने वाला है, और अब ये कहा जा रहा है कि रिवाज बदलिए, सरकार नहीं। तो काफ़ी पानी ब्यास में बह चुका है। तब तक दोनों जिलों के बीच में ब्यास ही एक प्राकृतिक सीमा रेखा का काम करती है। कल सारी नज़रें उन पर रहेंगी। लेकिन इसी बीच में इधर कांग्रेस ने ज़बरदस्त हल्लाशेरी करी हुई है और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार यहाँ पे हमले तेज कर रही है। आज से खड़गे भी अपना खड़ग लेके आ गए हैं। उनके बयानों का खड़ग किस किस पे चलता है ये देखना होगा। आज वो शिमला में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद शिमला ग्रामीण में और बद्दी में उनके 2 कार्यक्रम भी तय हैं, नुक्कड़ सभाएं करने के। उनकी सभाओं में किस तरह से लोग आते हैं, किस तरह से नहीं, इस पर भी ध्यान रहेगा। कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की संभवतः ये पहली रैली है, और पहली ही रैली जो है वो इलेक्शन रैली है। तो तमाम चीज़ों पे भी चर्चा रहेगी। आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। देश के पूर्वी भाग में ये पूर्ण रूप से और बाकी शहरों में आंशिक रूप से दिखाई देगा। हालांकि पैसिफिक एरिया में ज़्यादा होगा। करीब 4:23 पर पूर्वी भारत में, ईटानगर में, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर में ये 4:23 पर, क्योंकि वहाँ सुबह भी जल्दी हो जाती है और शाम भी जल्दी हो जाती है। तो चंद्रोदय के साथ ही ये चंद्र ग्रहण होगा और वहाँ ये 4:23 पर दिखना शुरू हो जाएगा। दिल्ली में 5:28 के आसपास जैसे ही चंद्रोदय का समय होगा आ जाएगा। और मुंबई में 6 बजे से ये चंद्र ग्रहण शुरू होगा। 6:20 तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा। और इसको जो है अगले जो चंद्र ग्रहण है वो 28 अक्टूबर 2023 को होगा, 5 मई 2023 को। लेकिन ये उप छाया चंद्र ग्रहण होगा। ऐसे में जो पूर्ण और सेमी चंद्र ग्रहण होता है, अगर उसके लिहाज से देखें तो खगोल शास्त्र के लिहाज से भी देखें तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप खगोल शास्त्र में रुचि रखते हैं तब भी ये वाला इम्पोर्टेंट है, और अगला तो फिर 3 साल बाद आएगा। और अगर आप ज्योतिष शास्त्र में भी विश्वास रखते हैं तब भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जी। कहाँ होगा इस पैसिफिक एरिया में जो है, भारतीय समय के अनुसार 1:30 बजे से ये शुरू हो जाएगा। पैसिफिक एरिया में जो है पूरा जो पैसिफिक जोन है उसमें 1:30 बजे शुरू हो जाएगा, और 2:38 से आंशिक ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी पैसिफिक एरिया में। 4:45 बजे से 5:15 बजे तक पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखेगा पैसिफिक एरिया। भारत में ये कुछ जगहों पे दिखेगा, कुछ पे नहीं दिखेगा। उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। जैसे ईटानगर, कोलकाता, कटक, भुवनेश्वर, पटना, यहाँ पे पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखेगा ये। और पैसिफिक में जो है 5 घंटे 54 मिनट, अमेरिका में 3 घंटे 39 मिनट तक जो है इसे देखा जा सकता है। तो ये मैं आपको बता दूं कि जिन शहरों में ये पूर्ण रूप से दिखेगा वो है ईटानगर 4:23 पर शुरू हो जाएगा पूर्ण ग्रहण। कोलकाता में भी पूर्ण 4:52 पे, कटक में 5:05 पर,
पूर्ण ग्रहण हो जाएगा। भुवनेश्वर में पूर्ण ग्रहण दिखेगा और ये 5:05 पर होगा। पटना में ये 5 बजे, रांची में भी पूर्ण ग्रहण, पटना रांची 5 बजे और 5:03 पर। कोहिमा में पूर्ण ग्रहण दिखेगा जी 4:23 पर। गया में भी पूर्ण होगा। उसके बाद आंशिक होगा लखनऊ, रायपुर, भोपाल, शिमला, दिल्ली, उदयपुर, जयपुर। दिल्ली में 5:28 पर, देहरादून में 5:22 पर, अमृतसर में 5:32 पर, जम्मू में 5:30 यानी एग्जैक्टली 5:30 बजे। और हिमाचल की अगर बात करें तो 5:32 पर जो है ये यहाँ इसका समय दिया गया है और 6:20 पर ये खत्म हो जाएगा। तो इस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण और अगला जो है इस तरह का जो ग्रहण आएगा वो 2023 में आएगा। 3 किस्म के मुख्यतः चंद्र ग्रहण माने गए हैं। एक पूर्ण चंद्र ग्रहण जिसमें पूरी तरह से चंद्रमा ढक जाता है, और दूसरा आंशिक, और तीसरा जो है माघ चंद्र ग्रहण है। आज माघ चंद्र ग्रहण भी है, लेकिन उसका इतना महत्व नहीं है क्योंकि ये उतना ज़्यादा हेज वाली स्थिति में दिखता है, जिसको हेजी मौसम कहते हैं ना, कि हेज है टुडे, हेज आपके मोबाइल में भी आता होगा कि आज मौसम कैसा हेज है, तो उस तरह का रहता है। उसका उतना ज़्यादा ज्योतिष में भी और खगोल शास्त्र में भी कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। बात अगली खबर की करते हैं। अगर आप अगले कुछ दिनों में किसी सफ़र पर जाने की योजना बना रहे हैं या आप डेली सफ़र करते हैं तो आपके लिए खबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2400 बसें HRTC की अब पोलिंग के जो मतदान संपर्क कराने की जो प्रक्रिया उसमें लगेंगी। ये पोलिंग एजेंट्स को लेके जाएंगी, पोलिंग पार्टीज को लेके जाएंगी, EVMs को लेके जाएंगी और फिर लेके भी वापस आएंगी। और ऐसे में 2400 बसों को एंगेज किया गया है और ये 10 नवंबर से 12 नवंबर तक जो है आपको अभी दिक्कत झेलनी पड़ेगी। वैसे ये आज से शुरू हो जाएगी कुछ इलाकों में, और चुनाव आयोग के आदेशानुसार ये ड्यूटी लगाई है। 2400 बसें जो है इसमें एंगेज है, तो जाहिर है कि कई रूटों पर जो बसें दिक्कत में होगी। जिला शिमला में ही अगर बात करें तो 232 बसें ड्यूटी पर लगाई गई हैं, जिसमें रामपुर विधानसभा के लिए 30 हैं, ठियोग के लिए 35 हैं, जुब्बल के लिए 27 हैं, चौपाल के लिए 30 हैं, रोडू के लिए 25 हैं, शिमला रूरल में 30 हैं, शिमला शहरी में 11 हैं, कुसुम्पटी के लिए 22 हैं। तो इस तरह से इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो है इसी तरह से बाकी में भी रहेगी, किसी में 30, किसी में 20, किसी में 22 की ड्यूटी रहेगी, छोटे बड़े विधानसभा क्षेत्र के लिहाज से और दूरी के लिहाज से भी। ऐसे में आपको अपने रूट्स पे बसेस जो है वो कम मिलेंगी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप अगर सफ़र पे निकलते हैं तो थोड़ा आपको परेशानी आ सकती है। और ये बसें जो है EVM को छोड़ने और पोलिंग पार्टी को छोड़ने के बाद जो है पोलिंग पार्टी को लेकर और EVMs को लेकर भी आएंगी। तो जाहिर है कि 12 नवंबर तक इसका जो है आपको रखना पड़ेगा। 12 नवंबर क्या कि देर शाम तक ही आती रहेंगी, मतदान के बाद 5 बजे के बाद ही शुरू होगा। इवन हो सकता है 13 को भी आपको कोई दिक्कत आए। इनमें GPS भी लगाया गया है और किसी भी जानकारी के लिए आप HRTC का जो नंबर है 0177280011 इस पर संपर्क कर सकते हैं। हालांकि ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि आपको बसेस की दिक्कत अगले 3-4 दिन तक जो है आ सकती है। इनको GPS सिस्टम भी लगाया गया ताकि ट्रैक किया जा सके कहाँ है कहाँ नहीं है। अगली खबर क्या करते हैं, हाईवे के किनारे बने अवैध ढाबों को गिराने के आदेश दिए गए हैं और 28 दिन के भीतर ये सारा अतिक्रमण हटाने के लिए हिमाचल सरकार को दिया गया है, यानी 4 सप्ताह का समय दिया गया है। ये फैसला माननीय हाई कोर्ट के बेंच ने जिसमें न्यायाधीश त्रिलोक चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह थे, उन्होंने हरनाम सिंह द्वारा दायर की याचिका के पश्चात आदेश जारी किए हैं। हरनाम सिंह ने अपना ढाबा बचाने की गुहार लगाई थी जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया था। उनकी दलील थी कि उनकी तरह के अनेकों ढाबे और भी हैं राजमार्गों के आसपास अतिक्रमण से पर ही हैं, लेकिन उनकी पहुंच होने के कारण उनको छोड़ा जा रहा है, उनके ढाबे को तोड़ा जा रहा है। ऐसे में समानता के अधिकार की उन्होंने मांग करी थी और समानता का अधिकार माननीय अदालत ने इस तरह से देखा कि जितने भी अवैध हैं उनको हटाया जाए। और इसके लिए जो है कोर्ट ने DC और SP को सुरक्षा के जिम्मा जो है दिया है और उनको कहा गया है कि अतिक्रमण हटाने में जो है पर्याप्त पुलिस सहायता सहित सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाए। और मामले की जो है कंप्लायंस रिपोर्ट जो है वो 1 दिसंबर को मंगवाई गई है। तो ये बड़ा फैसला है। कोर्ट ने अपने आदेश में पाया है कि अकेले क्या याचिकाकर्ता को जो है बेदखल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसी की तरह और भी अन्य अतिक्रमण हैं। ऐसे में सभी अतिक्रमणों को हटाया जाना है। कोर्ट के आदेश की अनुपालना में मुख्य अभियंता PWD ने अदालत में एक हल्फनामा भी दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि सड़क की अधिग्रहित चौड़ाई पर अतिक्रमण के 472 मामले आए हैं, यानी 472 तो सीधे तौर पर हटेंगे, बाकी कुछ और चिन्हित होते हैं तो उनको भी हटाया जाएगा। और राजस्व विभाग की ओर से सीमांकन के भाव में अतिक्रमणकारियों को बेदखल नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में कोर्ट ने कहा है कि ये जब पता है कि अतिक्रमण है तो सीमांकन का इंतजार क्यों किया जा रहा है, और इस इंतजार को छोड़ा जाए और सीधे जो है अब अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया जाए। तो
ये बुलडोजर जो चलेगा वो बेसिकली सरकार नहीं चलाएगी, प्रशासन चलाएगा। मुख्य सचिव शायद इसमें इन्वॉल्व होंगे आगे, लेकिन आदेश जो है माननीय अदालत ने दे दिए हैं। तो माननीय अदालत के ही के एक और फैसले की बात करें तो देश में गरीब स्वर्णों को 10% आरक्षण जारी रहेगा। इस पर लंबी बहस के बाद कल फैसला आया है और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है उसको 10% जो है आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। हालांकि इसमें सीजेआई सहमत नहीं थे, लेकिन 5 जजों की पीठ में से 3 जजों की हाँ थी और 2 की ना थी। चीफ जस्टिस बेला त्रिवेदी ने हाँ करी थी, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने हाँ इस पर सहमति जताई है, जस्टिस जेबी पारदीवाला ने भी इसको जो है जारी रखने पर सहमति जताई है। जस्टिस रविंद्र भट्ट इसके पक्ष में नहीं थे और सीजेआई यूयू ललित भी इसके पक्ष में नहीं थे। लेकिन अब ये 5 जजों की खंडपीठ का मामला 3-2 से हुआ है, तो अब इसको जो है फाइनल माना गया है और ये 10% आरक्षण जो है वो जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ 40 से अधिक याचिकाएं थी और ये आरक्षण अब जारी रहेगा। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ये 103 संशोधन करके एनडीए सरकार ने जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो थे, जिसमें स्वर्ण मूल रूप से हैं, उनको जो 10% आरक्षण की बात कही थी। तो ये बड़ी खबरें आज की। और इसके अलावा कांगड़ा और हमीरपुर को बचाने के लिए कल नरेंद्र मोदी 2 रैलियां करेंगे जी, और दोनों ही रैलियां जो हैं उनकी वो एक तो शाहपुर में होगी 9 तारीख को सुबह 9 बजे का टाइम दिया गया है और ये देखना होगा कि सुबह 9 बजे कितने लोग उठते हैं, कितने लोग जो है वहाँ पे जुटते हैं। हालांकि इससे पहले एक सफल प्रयोग ऊना में हुआ था, जब बल्क ड्रग पार्क को लेकर एक रैली जो थी प्लान की गई थी लास्ट मोमेंट पे, विद इन 24 आवर वो रैली प्लान हुई थी नरेंद्र मोदी की ऊना में। 9:30 बजे थी, उसमें भी लोग आए थे, खूब आए थे और सफल रैली वो कही जा सकती, बहुत मैसिव नहीं थी लेकिन इंप्रेसिव थी। उस दिन उनको चंबा जाना था, तो चंबा से पहले रास्ते में ये ऊना की रैली प्लान होगी थी। अभी चंबी में सुबह 9 बजे हैं और सुबह 10:30 बजे जो है वो चौगान मैदान सुजानपुर में होंगे। सुजानपुर की रैली पे भी नजरें रहेंगी क्योंकि ये वही वेन्यू है जहां 2014 में इलेक्शन कैंपेन शुरू करने से पहले उन्होंने रैली करी थी और बहुत बहुत मैसिव और इम्प्रेसिव रैली थी। हालांकि उस समय यहाँ पे वीरभद्र सिंह की सरकार थी, वो हरदम ये कहते रहे कि सिर्फ 25,000 लोग थे, 25,000 लोग थे, लेकिन बीजेपी का दावा था कि 1,25,000 लोग थे और अंत तो कतबा यही हुआ था कि पूरे देश में मोदी की आंधी चली थी और उस आंधी में सिटिंग गवर्नमेंट 4 सीटें यहाँ कांग्रेस की हार गई थी लोकसभा की और उसमें प्रतिभा सिंह भी हारी थी। तो ये जो है एक बार फिर से सुजानपुर टाइम भी है फिर से वहीं आ रहा है, देखना होगा क्या होता है क्योंकि इस बार लोकसभा नहीं, इस बार विधानसभा का चुनाव है। हिमाचल प्रदेश में छोटा वोट, मोटा वोट, वैसे भी बड़ा वोट, ये वैसे भी एक जुमला है। बड़े वोट का मतलब लोग कहते हैं कि लोकसभा का और छोटा वोट विधानसभा का, तो लोग अक्सर यहाँ पे छोटे और बड़े वोट में भेद करते हैं। ये भेद कायम रहता है या नहीं रहता है, ये रिवाज कायम रहता है या नहीं रहता है, ये देखना होगा। बीजेपी कह रही है रिवाज बदलिए, लेकिन कई सीटें ऐसी भी हैं जहां बीजेपी वाले कह रहे हैं कि रिवाज बदलने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए कुटलहड़ 32 साल हो गए वहां पे, और वहाँ कुटलहड़ से जो अभी प्रत्याशी हैं बीजेपी के, वो 20 साल से लगातार जीत रहे हैं, तो जाहिर है वो नहीं चाहेंगे कि रिवाज बदले, वो तो यही चाहते हैं कि रिवाज बदले। तो जहाँ जहाँ प्रत्याशी कई सालों से जीत रहे हैं वहाँ तो जाहिर है वो ये कह रहे हैं कि रिवाज मत बदलिए, लेकिन ओवरऑल बीजेपी कह रही है रिवाज बदलेगा। तो कितना बदलेगा, अगर बदलेगा सबका बदल जाएगा तब भी समस्या है कि किस तरह से बदलेगा, इस पर हम लोगों की भी नजर है, आप लोगों की भी नजर है। बहुत बहुत शुक्रिया। 17 से अधिक सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी फंसी हुई है। शाम को डिटेल में चर्चा करेंगे कहां बीजेपी फंसी है, कहां बीजेपी राहत में है, कहां कांग्रेस फंसी है, कहां कांग्रेस राहत में है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सुझाव के लिए। काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।